हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 एट ग्रेड बुक का लेसन 10 अ काइंड बॉय सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम आ रहा है काइंड बॉय, अ काइंड बॉय। काइंड का मतलब होता है दयालु और बॉय मतलब होता है लड़का। तो यहाँ पर एक दयालु लड़के के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। तो हम इसके प्रश्न देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला प्रश्न जो है वह है द बॉय वाज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क, कम हैव योर ब्रेकफास्ट, हु डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय। तो हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि द बॉय जो लड़का है वह कहाँ बैठा था, सिटिंग मतलब बैठना, एट हिज टेबल टेबल पे बैठा हुआ था और कहाँ पर थी टेबल, नियर द विंडो, विंडो मतलब खिड़की के पास थी, डूइंग हिज होमवर्क क्या कर रहा था वह, अपना होमवर्क मतलब गृह कार्य कर रहा था, कम हैव योर ब्रेकफास्ट यहाँ आओ और अपना नाश्ता ले जाओ। यह उसकी माताजी ने आवाज़ लगाई थी कि वह आए और अपना नाश्ता ले जाए। माताजी कहाँ पर खड़ी थी, किचन में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हिज मदर। ब्रदर की कोई बात ही नहीं हुई है। ब्रदर मतलब होता है भाई, फादर मतलब होता है पिता, सिस्टर मतलब बहन। तो यहाँ पर मदर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मदर सी अराउंड द बॉय बुक शेल्फ। व्हाट मतलब क्या, मदर मतलब माता ने, सी मतलब देखा, अराउंड मतलब चारों ओर, किसके, बॉयज़ बुक शेल्फ मतलब बॉयज़ जो लड़का था उसके बुक शेल्फ जो था, बुक शेल्फ मतलब जहाँ किताबें रखी जाती हैं, ऐसा रैक और जहाँ पर किताबें रखी होती हैं। तो वहाँ पर क्या देखा उन्होंने, लाल चींटियाँ देखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड आंट, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्लैक आंट काली चींटी, बी कॉकरोच और डी स्पाइडर मतलब मकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी रेड आंट, लाल चींटियाँ देखी थी। अपन ने चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें बताया गया था ये सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन विथ whom you share your feeling, emotions and experience। हु मतलब कौन, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पर्सन मतलब व्यक्ति, विथ जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, शेयर, शेयर मतलब साझा कर सकते हैं आपकी फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स साझा कर सकते हैं। तो ऐसा कौन है, आपका दोस्त भी, आपके अनुसार इसका आंसर हो सकता है आपका क्लासमेट भी हो सकता है, आपका कज़न भी हो सकता है। कज़न का मतलब होता है चचेरे भाई बहन, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है। तो आपका ज़्यादातर लोगों का क्या आंसर आता है, फ्रेंड मतलब उसका मित्र होता है, उसके साथ वह अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नीरज ब्लैंक्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो नीरज जो है वह एक वचन है, क्या है, सिंगुलर, एक बच्चे की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये नीरज जो है एक वचन है। तो सिंगुलर में ये जो दो वर्ब हैं ये क्या है, प्लूरल हैं। प्लूरल क्या है, प्लूरल वर्ब। और जो एम है ये हमेशा आई के साथ उपयोग होता है। तो अब कौन बचा इसका आंसर, बी, जो ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर, ये क्या होता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आती है, वर्ब। तो ये जो वर्ब है, वर्ब क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इज इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द मील विच वी हैव व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड। वह खाना, वह आहार जो हम व्हेन वी गेट अप जब हम उठते हैं सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह में, और हम जो आहार करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वह क्या है, ब्रेकफास्ट। लंच क्या होता है, दोपहर का भोजन। डिनर रात का भोजन। सी ब्रंच, ब्रंच मतलब होता है जो आप नाश्ते के साथ मतलब शाम को 5 के आसपास जब चाय पीते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ खाते हैं तो वही ब्रंच होता है। तो सही आंसर क्या है, ए ब्रेकफास्ट, डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसका मतलब है नाश्ता, तो आप सुबह सुबह खाते हैं। इसके बाद ऑप्शन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो ये शब्द दिए हैं इनमें से आपको छांट कर नीचे आंसर लिखना है। चलिए पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द बॉय वाज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। जैसे ही, व्हेन जब, बॉय लड़का, अबाउट टू स्टार्ट मतलब जैसे ही वह चालू करने वाला था क्या काम, ईटिंग मतलब खाने वाला था क्या, हिज ब्रेकफास्ट उसका नाश्ता। जैसे ही वो खाने वाला था
केम टू हिम, ब्लैंक्स केम टू हिम, तभी उसके पास कौन आया, तभी उसके पास भिखारी आया। ये अपन ने चैप्टर में पढ़ा है। जब वह नाश्ता करने वाला था तो उसके पास भिखारी आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेगर। बेगर मतलब भिखारी, इसका मतलब क्या है, भिखारी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द बॉय मदर सॉ ब्लैंक्स ऑल अराउंड द बुक सेल्फ। बुक सेल्फ मतलब जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। तो जो लड़के की माता थी उन्होंने सॉ मतलब देखना, क्या देखा, चारों ओर, बुक सेल्फ के चारों ओर लड़के की माता ने क्या देखा। तो इसका सही आंसर क्या था, रेड आंट मतलब लाल चींटियाँ देखी। क्वेश्चन नंबर 8। द बॉय वाज सिटिंग ब्लैंक्स द बेगर टू टेक हिज शेयर। जो बॉय था, जो लड़का था, वह बैठा हुआ था किस चीज़ के लिए, कि बेगर आएगा, भिखारी आएगा, वह अपना शेयर, अपना हिस्सा लेकर जाएगा। शेयर मतलब हिस्सा, तो अपना शेयर लेकर जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। द बेगर वाज पुअर। जो भिखारी था वह बहुत ही गरीब था। एंड और क्या था, भूखा। हंग्री मतलब भूखा, हंग्री मतलब भूखा था। क्या था, भूखा। गरीब तो था ही भिखारी, साथ में भूखा भी था। कितने दिन से खाना नहीं खाया था उसने, 2 दिन से खाना नहीं खाया था। क्वेश्चन नंबर 10। अ सेल्फ ऑन विच बुक कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड। ऐसी जगह, ऐसी रैक जहाँ पर बुक्स, किताबों को स्टोर किया जाए, रखा जाए, उसे क्या कहते हैं, बुक सेल्फ। क्या कहते हैं, बुक सेल्फ। जहाँ पर बुक्स को रखा जाए उसे बोलते हैं बुक सेल्फ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन इन 1 वर्ड और सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द बॉय डूइंग। लड़का क्या कर रहा था। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, बॉय मतलब लड़का, डूइंग मतलब करना। सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। जो लड़का था वह क्या कर रहा था, टेबल पर बैठकर। टेबल कहाँ लगी हुई थी, विंडो के बाजू में, विंडो के पास में। विंडो मतलब ये जो विंडो है एक है खिड़की, इसका मतलब क्या है, खिड़की के पास में जो टेबल लगी हुई थी तो उस पर लड़का क्या कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था। ये अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें आया था। तो देखिए, द बॉय वाज डूइंग हिज होमवर्क। बॉय जो था, जो लड़का था, वह क्या कर रहा था, होमवर्क। होमवर्क मतलब गृह कार्य। जो आपको घर पर टीचर काम देते हैं, वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, वही गृह कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12। हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर। हु मतलब कौन, बॉय मतलब लड़का, फील मतलब महसूस करना, सॉरी मतलब क्षमा। तो किसके लिए, लड़के को किसके लिए बुरा लग रहा था, तो इसका आंसर क्या है, द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। भिखारी के लिए। किसके लिए, बेगर का मतलब क्या है, भिखारी। तो उसको भिखारी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे राम लाल शर्ट पहनता है, तो जो राम है वो क्या पहने हुए है, शर्ट। तो शर्ट की विशेषता कौन बता रहा है, लाल, मतलब लाल कलर की शर्ट पहने हुए, तो वह क्या है, विशेषण, जो विशेषता होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। तो हमें इसमें विशेषण बताना है कौन है। द बेगर वाज पुअर। जो भिखारी था वह कैसा था, गरीब। तो भिखारी क्या था, गरीब था। तो यह गरीब क्या है, गरीब क्या है, विशेषता। क्या है, विशेषता। इसी को बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुअर। क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। मुझे कुछ खाने को दो। हु सेड दिस। यह किसने कहा, यह वाक्य किसके द्वारा कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। तो यह आंसर क्या है, द बेगर। बेगर मतलब भिखारी। किसने कहा, भिखारी ने बच्चे से कहा, जो कि अपना होमवर्क कर रहा था, वहीं पर बैठा हुआ था, वो अपना नाश्ता करने ही वाला था। उसकी खिड़की पर आके एक भिखारी बोला कि मुझे कुछ खाने को दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15। वाई वॉज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। जो लड़का था वह अपना नाश्ता क्यों नहीं खा रहा था। वाई मतलब क्यों, वाज मतलब था, बॉय मतलब लड़का, नॉट मतलब नहीं, ईटिंग मतलब खाना, हिज मतलब उसका, और ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। तो वह अपना नाश्ता क्यों नहीं खा रहा था। तो इसका आंसर क्या है, द बॉय वाज वेटिंग फॉर द बेगर टू गिव हिज ब्रेकफास्ट टू हिम, सो ही वांट नॉट ईटिंग। जो लड़का था उसने इसलिए नहीं खाना खाया क्योंकि वह सोच रहा था कि भिखारी आएगा और अपना हिस्सा लेकर चला जाएगा। द बॉय वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, लड़का इंतज़ार कर रहा था, फॉर द बेगर, किसका, भिखारी का, टू गिव हिम ब्रेकफास्ट, कि उसे वह नाश्ता दे सके। सो ही वाज नॉट ईटिंग, इसलिए वह नहीं खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16।
व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नोन एज, जो यह दयालु लड़के के बारे में कहानी बताई गई है इस चैप्टर में, उसे बाद में किस नाम से जाना गया, किस नाम से जाना गया। तो इसका आंसर क्या है, द काइंड बॉय वाज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उसको किस नाम से जाना गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 17, इज इट राइट टू शेयर द फूड विद द पुअर एंड हंग्री पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन व्हाई। क्या यह सही है कि अपना भोजन शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, फूड मतलब भोजन, विद पुअर गरीब लोगों के साथ और भूखे लोगों के साथ, एज द बॉय डिड इन द लेसन, जैसा कि इस चैप्टर में, इस पाठ में बच्चे ने किया है, क्या वह सही है। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ राइट टू शेयर द फूड विथ द पुअर एंड हंग्री पीपल। यह सही है कि हमें अपना भोजन गरीबों के साथ शेयर करना चाहिए, भूखे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वी शुड बी काइंड एंड रियलाइज द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल। दुख दर्द पीड़ा को हमें महसूस करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। हमें यह सेंटेंस रीराइट करना है। रीराइट का मतलब होता है दोबारा से लिखना है, इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क लगाकर। वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट। वेयर का मतलब होता है कहाँ, डिड द बॉय कीप मतलब रखना, बॉय मतलब लड़का, हिज ब्रेकफास्ट ने अपना ब्रेकफास्ट कहाँ पर रखा, लड़के ने अपना ब्रेकफास्ट कहाँ पर रखा। तो इसका देखिए आप इसको क्या करना है, कैपिटल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई भी सेंटेंस आप लिखना चालू करेंगे तो उसमें जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल। तो वेयर में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल, ये होगी बात। फिर उसके बाद सब नॉर्मल लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो यह प्रश्नवाचक हमेशा पीछे आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह क्या लगा लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहले पहला शब्द डब्ल्यू है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा और बाकी पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टीना हैज़ रिटन अ लेटर टू हर आंट। टीना ने एक लेटर लिखा है किसके लिए, अपनी आंट के लिए। आंट मतलब चाची के लिए। टीना लिव्स, वह कहाँ रहती है, वह एड्रेस बताया गया है 24 नूर बाज़ार, इंदौर। इंदौर की एक जगह है नूर बाज़ार, वहाँ पर वह रहती है। सी वांट टू थैंक हर आंट, वह अपनी आंटी को, अपनी चाची को धन्यवाद देना चाहती है। फॉर सेंडिंग हर लवली ड्रेस, टीना को एक लवली अच्छी प्यारी सी पोशाक भेजी गई है जिसके लिए वह उनसे धन्यवाद उनका ज्ञापित करना चाहती है। कंप्लीट द लेटर चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको वह लेटर लिखना है इन शब्दों को जो बॉक्स में दिए हुए हैं, इन शब्दों की मदद से आपको वह लेटर लिखना है। 24 सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, एड्रेस आता है। एड्रेस के बाद डेट आती है, फिर डियर वगैरह ये सब आता है। तो क्या है, पहले क्या है, एड्रेस है। देखिए तो ये तो दिया ही हुआ है, ये एड्रेस दिया है, फिर उसके बाद डेट दी है, फिर इसके बाद डियर वगैरह ये दिया है। इसके बाद आपको लिखना है इन्हीं शब्दों का उपयोग करके, आई एम क्वाइट वेल, मैं बढ़िया हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर से गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए। आई रियली लाइक इट, मुझे यह बहुत ही पसंद आया। माई एग्ज़ाम आर नियर, मेरे जो एग्ज़ाम हैं, मेरे जो पेपर हैं आने वाले हैं, परीक्षाएं मेरी पास में हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड लव टू चिंटू, अंकल को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और चिंटू को बहुत सारा, चीनू को बहुत सारा प्यार। योर लविंगली, आप शब्दों का उपयोग करके आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखना है और इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, बनाना, किस चीज़ की है, बनाना चिप्स के बारे में है। इसमें कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है। चीज़ नाम से है, मसाला फ्लेवर है, फ्लेवर कैसा है, मसाला, और प्राइस क्या है इसकी
RS 10 रुपीज़। अब यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन ऑन द रेपर। रेपर के ऊपर जो कागज़ दिया हुआ है इसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो क्या है ये, बनाना चिप्स हैं। तो ये आंसर यहाँ पे आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चिप्स मेड अप ऑफ। चिप्स, बनाना चिप्स जो है किस चीज़ से बनती है, तो यहाँ पर जब केला, बनाना मतलब होता है केला, तो उसी से ही बनाना की चिप्स बनेंगी, केले की चिप्स केले से ही बनेंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनाना। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द चीज़। अब उसके चीज़ का जो प्राइस है वो क्या है, 10 रुपीज़। यहाँ लिखा है ना 10 रुपये। RS 10, ये RS मतलब होता है रुपए, कीमत। इसके बाद मसाला फ्लेवर इज़ यूज्ड फॉर बनाना चिप्स, इट इज़ द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और वर्ब। तो जो मसाला फ्लेवर मतलब होता है स्वाद, क्या होता है, स्वाद। तो यह जो मसाला फ्लेवर है वह क्या है, एक प्रकार की नाउन है। नाउन मतलब होता है क्या, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। किसी वस्तु विशेष स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा। होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर लेस। लेस मतलब होता है कम, इसका अपोजिट बताना है, तो उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये मोर क्या है, ज़्यादा। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया। आप आशा करते हैं आपको समझ में आया है। इसके बाद मैं अगला चैप्टर लाने की कोशिश करूँगा, अ मून बीम्स कम्स। ये जो चैप्टर है आपका वह मैं लाने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आंसर बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।